गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आज हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 64, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल बराबर √64 इतना लिखेंगे। तो इसको क्या करिए, पहले गुणनखंड कीजिए। 64 2 से लगेगा तो 32, फिर 2 से लगेगा तो 16, फिर 2 से लगेगा तो 8, फिर 2 से लगेगा तो 4, फिर 2 से लगेगा तो 2, फिर 2 से लगेगा तो 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए इसको अब गुना करते हैं, 2 को 2 से तो 4, 4 का को 2 से तो 8, 8 का को 2 से तो 16, 16 को 2 से तो 32, 32 को 2 से 64, इतना 64 पुर जाता है। तो यहाँ पर √64 है, उसकी जगह पर लिख सकते हैं इतना 2 गुने 2 गुने 2 6 को 2। तो ऐसे 64 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 को 2 लिखना है। 6 को 2 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, देखिए 2 को 2 को लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 2 को 2 को लिखेंगे 1 2 का स्क्वायर, फिर 2 को 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 को 2 को लिख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, रूट खत्म वर्ग खत्म। तो यहाँ इसके जिसका जिसका स्क्वायर होगा उसका रूट खत्म वर्ग खत्म। तो यहाँ पर से देखिए सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 रूट खत्म वर्ग खत्म, फिर गुना है तो गुना दीजिए, फिर इसका भी रूट खत्म वर्ग खत्म 2, फिर इसका भी रूट खत्म वर्ग खत्म 2। अब 2 को 2 से गुना करते तो 4, और 4 को 2 से तो 8, √8 ना, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। √64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। चलिए आज के लिए बस इतना है, अगला क्लास में आएंगे तो और क्वेश्चन करेंगे।